हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल एडटेक एजुकेशन। तो भाई आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम को। ठीक है, प्लांट किंगडम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने 10-12 मिनट का अपलोड कर दिया, तो पहले वो देख के आए, फिर ज़्यादा आपको अच्छे से मतलब समझ में आ गया चैप्टर और एक तरह से कनेक्शन बिठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम का हमारा डिटेल वाला पहला लेक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्लांट किंगडम में सबसे पहले आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो सबसे पहले कुछ हमारे क्लासिफिकेशंस वगैरह के बारे में दे रखे हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम है उसको हम इसमें डील करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक में। तो सबसे पहला जो सिस्टम होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन के सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में भाई, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। तो आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था कैरोलस लिन्योस ने। हाँ, ये वही वैज्ञानिक है जिनके बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या है भाई कि इसमें अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया था वो यही था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो देवर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये मेयरली बेस्ड था किस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। ठीक है, यहाँ पे जनरेटिव या सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं था। और ये कह सकते हो कि सुपरफिशियल था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था, जो हम बाहर से देखते हैं, जैसे कि हैबिटेट हो गया। ठीक है, हैबिटेट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप हो गया, मतलब शेप ऑफ लीफ हो गया। ये सारे क्या है, ये सब मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन पे बेस्ड था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसने दिया था, कैरोलस लिन्योस ने। देख सकते हो भाई ये हमारे कैरोलस लिन्योस साहब। ठीक है, तो लिन्योस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज और लिया गया था इसमें, इसमें एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करा गया था। अब भैया ये एंड्रोशियम क्या होते हैं, एंड्रोशियम एक तो आपको मिलेगा गायनोशियम और एक होता है एंड्रोशियम। गायनोशियम होर्ल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, और ये क्या होता है, इट इज होर्ल ऑफ स्टेमन, स्टेमन या मेल सेक्स ऑर्गन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन का एक तरह से पैटर्न, एक तरह से गुच्छे को हम क्या कहते हैं भाई, समूह को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। तो इसके भी बेस था, इसके ऊपर भी बेस था, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर और सुपरफिशियल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब क्या कमियां रहा जिसके वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, नया सिस्टम क्लासिफिकेशन को लाया गया। तो कुछ कमी देखते हैं। सबसे पहला कमी क्या है, तो दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा वो बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड था, इसलिए जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे उनको भी अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, जो कि गलत था। सेकंड बात करते हैं इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सबसे ज्यादा देखा जाए तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को फेवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर तो चेंज हो सकता है एनवायरमेंट चेंज होने से, ठीक है, बट सेक्सुअल कैरेक्टर किसी स्पीशीज का सेम रहता है। आगे बात करते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। वही बात है ना कि जो वेजिटेटिव होते हैं भाई वो तो एनवायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, वो तो हर मौसम में चेंज होते रहेंगे, तो उसके बेसिस पे आप कोई क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनके दो ड्रॉबैक थे। एक तो रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया, दूसरा भाई वेजिटेटिव को ज्यादा फेवर दिया ओवर सेक्सुअल। ठीक है, और वेजिटेटिव को फेवर दोगे भाई वो तो चेंज हो जाता है एनवायरमेंट चेंज होने से। चलो आगे बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दो वैज्ञानिकों ने दिया था, दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था। एक तो थे जॉर्ज बेंथम और दूसरे थे जोसेफ डाल्टन हुकर। आप ये बेंथम और हुकर याद रखें। ठीक है, बेंथम और हुकर याद रखें, इन्होंने मिलके दोनों ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या था, दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो भी नेचुरल एफिनिटीज होती हैं, ठीक है, नेचुरल एफिनिटीज होती हैं उस पे बेस्ड था। अब है क्या, इट कंसिडर एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर। मतलब देखो इसमें अच्छा करा गया कि पहले वाले में क्या था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर को कंसिडर करा गया। इंटरनल जैसे कि
अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री, इन सबको कंसिडर करा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बैंथम और जोसेफ हुकर ने, वो एक तरह से बेस्ड था किस पे, नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है भाई। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो भाई फाइलोजेनेटिक समझ सकते हो, ये यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अब ये क्या होता है भैया जी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो देखो भाई, जैसे हमारा फोन का भी क्लासिफिकेशन हुआ, पहले हम अपने मोबाइल फोन का कर सकते हैं कैसे, सेलफोन कैसे कर सकते हैं, पहले भाई वो कीपैड वाले आए थे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर वो कलर वाले कीपैड आए, फिर टच आ गया, फिर एंड्रॉयड आ गया, फिर एक कैमरा, दो कैमरा, चार कैमरा, पता नहीं अब कितने कैमरे आ गए। तो हो क्या रहा है, ये हम सेलफोन को, मोबाइल को एंशियंट टू मॉडर्न क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वैसे ही भाई ऑर्गेनिज्म को भी हम एंशियंट टू मॉडर्न क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक तरह से अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, यानी कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे क्या होता है भाई, बेस्ड होता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, वही कि मॉडर्न वाले और एंशियंट वाले, इन सब पे मतलब एक तरह से प्रॉपर ऑर्डर में होता है, सबसे पहले एंशियंट होगा, फिर उससे मॉडर्न, फिर उससे मॉडर्न, फिर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दीज अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टैक्सा, जो सेम टैक्सा पे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सेम टैक्सा, जैसे कि आपको बताया था क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो जीनस हो गया, स्पीशीज हो गया, क्लास हो गया, ये अपने आप में एक टैक्सा, एक टैक्सोन अपने आप में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा पे होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे कि मैमल सेम टैक्सा पे आते हैं तो उनके कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, या होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कर रहे बेटा क्या, अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन द क्लासिफिकेशन। अच्छा, कुछ सोर्सेज हैं जो कि जिनके हेल्प से हम क्लासिफिकेशन में जो भी आए हुए प्रॉब्लम है उसको हम एक तरह से क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। उनमें से कुछ टैक्सोनॉमी के टाइप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला बेटा क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है भाई, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो भाई ये सारे जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सभी पे बेस्ड होता है। ठीक है, और इट इज कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। ये किसके हेल्प से होता है भाई, ये कंप्यूटर के हेल्प से होता है, कंप्यूटर के हेल्प से होता है। अब इसमें होता क्या है, नंबर और कोड दे देते हैं असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर प्रोसेस्ड। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, पहली बात तो ये सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उन सबको नंबर और कोड दे देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कोड देके उसको कंप्यूटर से प्रोसेस करते हैं। इससे फायदा क्या है, इससे सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिलता है, इक्वल चांस मिलता है पार्टिसिपेट करने के लिए या क्लासिफिकेशन में। दस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इक्वली कंसिडर। इसमें एक और भी फायदा कि हम 100,000 ऑफ कैरेक्टर्स को एक बार में कंसिडर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है भाई, तो साइटोटैक्सोनॉमी बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। अब ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो गया साइटोटैक्सोनॉमी। थर्ड हमारा टाइप है टैक्सोनॉमी का, वो है कीमोटैक्सोनॉमी। अब कीमो नाम से ही पता चल रहा है, कुछ केमिकल्स, बायोकेमिकल्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लांट का, ऑर्गेनिज्म का, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले एल्गी। ठीक है, तो भाई उससे पहले आप इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में भाई, डिवीजन एल्गी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब भाई प्लांट किंगडम में सभी को पता है टोटल कितने डिवीजन होते हैं भाई, 5 डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में करवा चुका हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एल्गी। आइए शुरू करते हैं। एल्गी के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। अब एल्गी क्या होता है भाई, पहली बात तो एल्गी सिंपल होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड बोले तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये थैलस क्या होता है भैया, थैलस बेसिकली ऐसे बॉडी होते हैं जिनमें एक तरह से अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। थैलस का मतलब क्या है, थैलस का मतलब होता है कोई अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। ठीक है, तो थैलस का मतलब होता है भाई अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होता है भाई। ठीक है, यानी कि इसमें जो लीफ है, स्टेम है और रूट है, ये डिफरेंशिएट नहीं होते, मतलब इसमें ट्रू रूट,
ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें देखा जाए तो ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट क्या होते हैं भाई, इसमें क्या होते हैं, ट्रू रूट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं किसके बारे में, आगे हम बात कर रहे हैं क्या कि हाँ ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना, देख भाई पहली बात ग्रीन है। ठीक है, अगर ग्रीन है तो अपना खाना खुद से बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लोरोफिल बियरिंग है, वही बात होगी, अगर क्लोरोफिल बियरिंग है तो ऑटोट्रॉफिक होगा, अगर ऑटोट्रॉफिक है तो क्लोरोफिल बियरिंग होगा, मतलब इसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, एंड एक्वाटिक, पहली बात क्या होती है भाई कि थैलॉइड है, सिंपल है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल बियरिंग है, और क्या है भाई, ये एक्वाटिक है। एक्वाटिक यानी कि फ्रेश वाटर, मैराइन, ये दोनों में रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड। कोई मॉइस्ट स्टोन हो, मॉइस्ट सॉइल हो, मॉइस्ट वुड हो, वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हो बेटा, लकड़ी के ऊपर ग्रो कर दिया। इवन एनिमल लाइक ये जो स्लोथ है ना, स्लोथ, ये स्लोथ बेयर के ऊपर भी ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब वाटर मीडियम में तो करती है आराम से। ठीक है, लिक्विड में तो कर ही लेंगे इजिली। तीसरा बात करते हैं, सम अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, कुछ कुछ फंगी के एसोसिएशन में अकर करते हैं, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी का फंगी के साथ। ठीक है, एंड एनिमल्स के साथ भी होता है, ऑन स्लोथ बेयर, देख सकते हैं स्लोथ बेयर के ऊपर भी ये जो ग्रीनिश है ना, ये क्या है, ग्रीन ग्रीन, यही एल्गी है। ठीक है, स्लोथ बेयर ग्रीन फर जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एल्गी विच इज अ ग्रीन एल्गी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एल्गी में कि द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। भले ही एल्गी की बॉडी, भले ही एल्गी की बॉडी क्या है, बहुत सिंपल है, थैलॉइड है, बट इनका एक तरह से साइज शेप के बेसिस पे देखा जाए तो हाईली वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, यूनिसेलर इसमें सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल से बना होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेटा, क्लेमाइडोमोनास है, ये एक प्रकार का यूनिसेलर स्मॉल, काफी स्मॉल ग्रीन एल्गी है, जो कि मोटाइल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोटाइल होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला वगैरह हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्लोनियल होते हैं। क्लोनियल मतलब जो कॉलोनीज में रहते हैं, इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स जो होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं भाई, किस में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई, फिलामेंटियस फॉर्म भी हो सकता है, जो फिलामेंट लाइक, रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक तरह से ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं भाई। ठीक है, इसका नाम है यूरेथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह। यूरेथ्रिक्स हो गया ये, और स्पायरो वगैरह, देख सकते हो फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये फिलामेंटियस फॉर्म है। तो एल्गी क्या हो सकते हैं, यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। क्लोनियल फॉर्म्स हो सकते हैं, वॉल्वॉक्स हो गया, और फ्रेगमेंटियस में यूलेथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा तो आपको 10th क्लास से याद होगा, फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, एक यूलेथ्रिक्स याद कर लो बस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी में। एल्गी में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे बेटा। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑब्वियसली तीनों रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी कौन सा भाई, कौन सा ये मान लो स्पायरो वगैरह है। ठीक है, स्पायरो वगैरह, तो ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं बेटा, ऐसे मान लो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़े में, ये हमारे फ्रेगमेंट हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गए। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट थैलस है, पेरेंट थैलस है, पेरेंट बॉडी कह सकते हो भाई। ठीक है, अब ये जो ईच फ्रेगमेंट है, ये जो ईच फ्रेगमेंट है, इससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट से क्या बन जाता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मतलब एक कंप्लीट थैलस बन गया, एक एल्गी ऑर्गेनिज्म जो है उसका बॉडी बन गया, ऐसे मान लो तुम। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चल रहा है सीन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के कारण होता है। अब ये जू स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, जू स्पोर्स ना मोटाइल होते हैं। ठीक है, जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोटाइल होते हैं, और मोस्ट कॉमन टाइप है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर से होता है, उसका नाम क्या, जू स्पोर्स, विच इज अ मोटाइल, मोटाइल स्पोर। इसको हम क्या कहते हैं, मोटाइल असेक्सुअल स्पोर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड। भाई अगर फ्लैजिलेटेड है, देख रहे हो ये फ्लैजिला है। ठीक है, अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब मूवमेंट, लोकोमोशन कर सकते हैं। दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। एक यही जो ये जो हमारा जू स्पोर्स है, वो जर्मिनेट करके एक पूरा थैलस, पूरा एक प्लांट बना सकता है एल्गी का। ठीक है, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब देखो इसको जरा एक ब्लैंक स्लाइड से देखते हैं। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड से समझ रहे हैं। मान लो कि मेरे पास ये दो गैमीट है। ठीक है, यहाँ पे दो गैमीट है मेरे पास ये। ठीक है, ये जो दो गैमीट्स हैं, ठीक है, ये जो दो गैमीट्स हैं, इनका क्या होगा, मान लो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, इन दोनों का भाई साहब फ्यूजन होगा, इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा। अब फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिनगैमी कहते हैं। अब सिनगैमी होने के बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जायगोट बनता है, विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, अच्छा जायगोट बनता है। ठीक है, जायगोट बनता है, और जायगोट से क्या हो सकता है? पूरा एक थैलस बन सकता है भाई। ठीक है, पूरा एक थैलस बन सकता है। ठीक है, पूरा एक थैलस बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें? एल्गी में देखा हमने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में। अच्छा देखो, रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाए तो 3 प्रकार के गैमीट्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आइसोगैमी, एक हो सकता है अनाइसोगैमी, एक हो सकता है ऊगैमी। ठीक है, आइसोगैमी में क्या होता है? आइसो मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, सेम। ठीक है, सेम साइज के होते हैं, सेम साइज ऑफ गैमीट्स होते हैं इसमें। ठीक है, गैमीट्स के क्या होते हैं बेटा? सेम साइज होते हैं, आइडेंटिकल